अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से रिलेटेड। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या है, रेडियन क्या है, स्टेरिडियन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कस द मेजरमेंट। व्हाट इज़ मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट हम किस चीज़ को कहते हैं? द कंपैरिजन ऑफ अननाउन क्वांटिटी या वैल्यू टू विद अ नाउन वैल्यू और नाउन क्वांटिटी। किसी भी अननाउन क्वांटिटी को नाउन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं मेजरमेंट। लेट्स सपोज हमारे साथ हम जाते हैं फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर के पास और उनको कहते हैं कि हमें 5 kg शुगर दे दें। तो वो क्या करता है, उनके साथ एक फ़िज़िकल बैलेंस होता है और उस बैलेंस में जो है एक साइड पर वो स्टोन रखता है और दूसरे साइड पर वो शुगर की मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो ये स्टोन जो है ये नाउन क्वांटिटी है और शुगर जो है वो अननाउन क्वांटिटी है। तो नाउन क्वांटिटी को अननाउन के साथ कंपेयर करना, दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, क्वांटिटी किसे कहते हैं? क्वांटिटी जो है हमारे साथ ये प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से हम उसको क्या कर सकें, उसको मेजर कर सकें, मतलब उसका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकें, उनका मल्टीट्यूड मालूम कर सकें। तो ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट क्वांटिटी। ठीक है, बेसिकली हमारे साथ जो क्वांटिटी है, दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं। एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ और एक को कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। लेकिन बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ से पहले हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ जाना है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ है? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकें। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। Physical quantity can be categorized or divided into two main categories, two main groups. One is called base physical quantity, another is called derived physical quantity. Base physical quantities वो physical quantities हैं, those physical quantity in term of which other physical quantities can be derived, कि उसकी मदद से हम क्या कर सकें, अदर क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकें। बेस क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। उसमें हमारे साथ एक जो है वो है लेंथ, ठीक है, एक हमारे साथ जो है वो है टाइम एंड वन इज कॉल्ड मास। ये तीन जो हमारे साथ क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिसको मेजर किया जा सके, जिसकी कंपैरिजन किया जा सके। और फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारे साथ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है या बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिसकी मदद से हम और क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, तो वो तीन हैं। एक को हम कहते हैं लेंथ, एक को कहते हैं टाइम, एक को कहते हैं मास। अब देखिए यहाँ पर एक कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, MCQs आ जाता है कि बेस हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज़ और हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स। सो बेस और जो है आपके साथ बेस क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो तीन हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ मेनी SI बेस यूनिट्स और SI बेस क्वांटिटीज़, तो SI बेस मीन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के जो बेस क्वांटिटीज़ हैं तो वो 7 है, 7। ठीक है, तो दोनों में आपने फ़र्क करना है। बेस, इफ़ द एग्जामिनर आस्क हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज़, इट्स मीन दैट देयर आर 3 बेस क्वांटिटीज़। एंड इफ द एग्जामिनर आस्क हाउ मेनी SI बेस क्वांटिटीज़, तो इट्स मीन दैट 7 SI बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, फिर उसका वो टेबल है और आपने उसको पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट हमारे साथ जो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिराइव, मतलब बेस क्वांटिटीज़ से जो क्वांटिटीज़ डिराइव होती हैं, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। अब डिराइव क्वांटिटी जो है ये बहुत ज़्यादा है, मीन लार्ज अमाउंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी, हमारे साथ टार्क हुआ, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, दिस ऑल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये तो थोड़ा मैंने ओवरव्यू किया पिछले टॉपिक्स और शॉर्ट जो इनकी डिफिनीशंस हैं कि क्वांटिटी क्या है, मेजरमेंट क्या है और फिजिकल क्वांटिटीज़ हम किसे कहते हैं। लेट्स स्टार्ट टू अवर ओरिजिनल टॉपिक्स एंड वी कॉल इट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और वो मेन टॉपिक जो हमारा है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, जिस तरह कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि वी हैव फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कैटेगराइज with 2 groups or 2 branches. One is called base physical quantity and one is called derived physical quantity. बट फिर सब साइंटिस्ट ने देखा, उन्होंने मेजरमेंट्स की, तो उन्होंने देखा
कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ है, दोज क्वांटिटीज़ और दोज यूनिट विच आर नाइदर बेस नॉट डिराइव, वो क्वांटिटीज़ जो ना तो बेस है और ना ही डिराइव है। तो फिर उन क्वांटिटीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया, उनको दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, या वी कॉल इट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ या सप्लीमेंट्री यूनिट्स अगर आप देख लें तो इसका जो डिपेंड होता है वो ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पर होता है। मीन प्योरली इट इज़ डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज़ होती हैं, इट्स मीन दैट ये आपके साथ जो है डायमेंशन लेस होती हैं, इनका कोई डायमेंशंस नहीं होगा। यूनिट्स होंगे, मतलब उनकी वैल्यूज़ होंगी, उनकी क्वांटिटी होगी, लेकिन उसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा। डायमेंशन क्या है वो भी हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ फर्दर डिवाइड इनटू टू मेन टाइप्स आर कैटेगरी, वन इज कॉल्ड रेडियन, वन इज कॉल्ड स्टीरेडियन। एक को हम कहते हैं रेडियन और एक को हम कहते हैं स्टीरेडियन। रेडियन हमारे साथ जो है वो क्या है, वो हमारे साथ प्लेन एंगल है, टू डायमेंशनल एंगल उसको कहा जाता है, ठीक है। स्टीरेडियन हमारे साथ जो है वो क्या है, वो हमारे साथ स्पेस एंगल है, सॉलिड एंगल है, थ्री डायमेंशनल एंगल है, ठीक है। रेडियन टू डायमेंशनल एंगल एंड स्टीरेडियन इज अ थ्री डायमेंशनल एंगल। दोनों का जो है आपके साथ, दैट्स मीन दैट दोनों का जो है आपके साथ कोई डायमेंशन नहीं होगा, ना तो रेडियन का कोई डायमेंशन है और ना ही स्टीरेडियन का कोई डायमेंशन है, ठीक है। One is called plane angle, one is called solid angle. Radian is plane angle, steradian is a solid angle. Radian is two-dimensional angle and steradian is a three-dimensional angle. ठीक है? Both are depends on geometrical shape of the object. Purely geometrical units are we call it geometrical quantities. ठीक है, अब आते हैं हम रेडियन की तरफ। What is mean by radian? Radian क्या है? Radian जो है वो प्लेन एंगल, इट इज़ अ प्लेन एंगल, नो डायमेंशन एंड टू डायमेंशनल एंगल। टू डायमेंशनल मीन we have used only two coordinate system, x axis, y axis, z axis, z axis, x axis, mean you have only used two coordinate system, two dimensions, ठीक है। अब रेडियन की डिफिनीशन क्या है, फॉर एग्जांपल आपके साथ जो है इसकी डिफिनीशन हम इसके डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ सर्कल, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, दिस इज का सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड एक ऑब्जेक्ट है आपके साथ, इट इज प्लेस्ड ऑन पॉइंट ए। So the distance from center to outermost layer, this is called radius of the circle. रेडियस की डिफिनीशन क्या है, एक सर्कल के सेंटर से आउटर मोस्ट लेयर के दरमियान जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है। अगर आपके साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल इनिशियली इट इज ऑन एट पॉइंट ए एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी मूविंग टुवर्ड पॉइंट बी, ये पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए से बी की तरफ आ गया, लेट सपोज यहाँ पर फिगर बी में, अगर इसने जो डिस्टेंस कवर किया ए से बी की तरफ जाने के दौरान, इसने जो डिस्टेंस कवर किया, अगर वो डिस्टेंस इस सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाए, अगर वो डिस्टेंस इस सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पर है, बी की तरफ जा रहा है, बी पर पहुंचने के बाद उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, अगर वो उसी सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने जो है अपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो एंगल जो है सबटेंड किया है, बनाया है, वो 1 रेडियन है। मतलब इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के दरमियान जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। अगर वो ए से बी की तरफ जा रहा है और बी के से सी की तरफ जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी से सी की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पर भी इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया एस, लेकिन ये डिस्टेंस एस जो है ये इस सर्कल की रेडियस के बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल बना है लेकिन वो एंगल 1 रेडियन नहीं है, ठीक है। 1 रेडियन के लिए ज़रूरी क्या है, उसकी डिफिनीशन ये है कि एक सर्कल है, उसमें आप एक ऑब्जेक्ट को क्या करें, रोटेट करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, और उस पॉइंट ए और बी के दरमियान, उसको हम अर्क कहते हैं, उनके दरमियान उसका जो लेंथ है, अगर वो उसी सर्कल के, सेम सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारे साथ जो एंगल है वो 1 रेडियन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ द लेंथ ऑफ द अर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सो द एंगल थीटा इज 1 रेडियन। अगर आपके साथ ये सर्कल जो है का रेडियस और लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, तो हम उसको एंगल थीटा कह सकते हैं, 30 डिग्री कह सकते हैं, 45 कह सकते हैं, 60 कह सकते हैं, 70 कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको आप रेडियन नहीं कह सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे साथ है बेस,
ये हमारे साथ क्या बना, परपेंडिकुलर। डायमेंशन या एंगल्स को मालूम करने का हमारे साथ जो हमेशा फार्मूला होता है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो टेंजेंट थीटा होता है। सो टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर हमारे साथ एंगल बहुत ही कम हो, ठीक है, नॉर्मली जीरो के ऑलमोस्ट इक्वल हो, तो टेंजेंट को हम थीटा कह सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दिया है, एस। बेस हमारे साथ क्या है, वो है आर। लेट सपोज ये हमारे साथ एस हुआ, ये हमारे साथ आर हुआ, ठीक है। अब ये एस जो है ये क्या शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। सो 2 पाई आर को यहाँ पर पुट करें, आर कैंसल आउट करें। सो 2 पाई या 2 पाई रेडियन इसको कह दें। अगर ये इक्वल है तो रेडियन होगा, अगर इक्वल नहीं है तो रेडियन नहीं है। अब हमें पता है कि एक रोटेशन में, एक साइकिल में हमारे साथ टोटल एंगल जो होते हैं एक सर्कल में वो 360 डिग्री। सो 360, थीटा की जगह 360 पुट करें, ठीक है। इट्स मीन दैट 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। अब अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं कि आपके साथ 1 रेडियन जो है, इन 1 रेडियन हाउ मेनी डिग्रीज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, सो 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्रीज की इक्वल होगा। सो आप क्या करें, 2 पाई को यहाँ पर भी डिवाइड करें, यहाँ पर भी करें। पाई किसके बराबर है, 22/7, या आप जो है कर लें 3.14, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 57.3। इट्स मीन दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, 57.3, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं रेडियन। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई एमसीक्यूज हो, समझ नहीं आ रही आपको, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन हमारे साथ, उसको हम सॉलिड एंगल भी कह सकते हैं, उसको हम स्क्वायर रेडियन भी कह सकते हैं। 3 डायमेंशनल एंगल है, स्पेस एंगल है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। स्टीरेडियन की डेफिनेशन क्या है, फॉर एग्जांपल आपके साथ एक सर्कल है, ठीक है, आप उसके ऊपर एक दूसरा सर्कल बना ले। लेट्स सपोज अ फुटबॉल जो है उसमें नीचे भी सर्कल होते हैं, ऊपर भी होते हैं, तो वो बन जाता है स्फीयर, ठीक है। स्फीयर किसे कहते हैं, लेट्स सपोज फुटबॉल को देख लें या बॉल को देख लें, वो स्फीयर होता है, उसमें एक से ज़्यादा सर्कल होते हैं, इसी वजह से उसको 3 डायमेंशनल या स्पेस एंगल कहा जाता है। आप एक स्फीयर को उठा लें और उसके पीस को क्या करें, उसको काट लें, और उसकी एरिया को जो है सेंटर के साथ, उसकी वो एरिया, सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं, उसकी सरफेस एरिया सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टीरेडियन। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कल उठा लें, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से जो है आप क्या करें, 2 रेडियस ऊपर की तरफ उठा लें और यहाँ पर एक दूसरा सर्कल बना लें, ठीक है। तो इन 2 रेडियस के दरमियान जो एंगल होगा इसको हम स्टीरेडियन कहते हैं। एक नीचे का जो सर्कल है, एक हमने ऊपर सर्कल बनाया, तो इनके दरमियान जो एंगल है उसको हम क्या कह सकते हैं, 1 स्टीरेडियन। अब यहाँ पर स्टीरेडियन जो है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, स्फीयर को उठाया, स्फीयर के एक पीस को लिया, तो उसके पीस के एरिया को हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल वो हमारे साथ इक्वल है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम आर स्क्वायर क्यों लेते हैं, एक रेडियस जो है वो इस नीचे वाले सर्कल का है और एक रेडियस जो है इस ऊपर वाले सर्कल का है। सो दैट इज़ वाई, मतलब आपके साथ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस नीचे वाले सर्कल से ऊपर वाले सर्कल के दरमियान यहाँ पर जो डिस्टेंस है, एक आर ये हुआ, एक जो है इसका रेडियस हुआ इस वाले सर्कल का। सो दैट इज़ वाई एक ये स्क्वायर आर हो जाएगा, एक आर ये हो जाएगा, ठीक है। एक आर इस सर्कल का और एक आर जो है वो इस ऊपर वाले सर्कल का, तो ये हो जाता है आर स्क्वायर। तो एरिया आप स्क्वायर उठा लें और उसको रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस कर लें, तो ये हो जाएगा। इट्स मीन दैट कि आपके साथ 1 स्टीरेडियन जो है वो किसके बराबर है, वो 4 पाई रेडियन, या वी कॉल इट 1 स्टीरेडियन इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है। और इसी तरह हमें पता है कि हमारे साथ जो स्फीयर है उसकी एरिया जो है वो किसके बराबर है, वो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगेन आप वंस अगेन आप इसको देखें, एक सर्कल उठा लें और उसके सेंटर से क्या करें, 2 रेडियस, ठीक है, और ऊपर एक दूसरा सर्कल बना लें, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा, मतलब ये एंगल या ये वाला एंगल, इसको हम स्टीरेडियन कहते हैं, ठीक है। अब एक जो है रेडियस नीचे वाले सर्कल का है, एक ऊपर का है, तो ये स्टीरेडियन चूँकि 2 सर्कल से बना है, सो दैट इज़ वाई हम आर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एमसीक्यूज़ हैं तो आप पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसको मतलब कोई टॉपिक में, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू है, कोई मसला है, वो भी पूछ सकते हैं। कोई दूसरे टॉपिक में मसला है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।